गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं अभी अभी उठी हूँ और यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी रात से ही। आई जस्ट शो यू। और जो हमारा ये वाला आम का पेड़ है इधर, जो बताया था मम्मी ने कि बहुत ही ज़्यादा आम आते हैं इसमें। ये सबसे बड़ा पेड़ है जो हमारे बाउंड्री के अंदर है। और अगर आपने हमारा गार्डन टूर नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो प्लीज़ आप देख लेना। एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग है, साथ में ही इन्फॉर्मेटिव भी है। तो इतनी रिमझिम बारिश हो रही है एंड अभी मैं अपने लिए चाय बनाने वाली हूँ। साथ में ही आपको पीछे यहाँ पे द्वार पत्र दिख रहा होगा, काफ़ी लोग अपने घर के बाहर लगाते हैं। ये भी मम्मी ने होम टूर में बताया, तो वो आप देखना ना भूले। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और आई में मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं और चाय बनाते हैं। ये हमने हमारा कूलर है, काफ़ी टाइम पुराना, इसे निकाला है रिसेंटली। तो ये डैडी ने पूरा फिक्स किया है, क्योंकि ये कूलर सिर्फ 1 साल चला था जिस टाइम आया था, और तब से ये रखा हुआ था। तो ये पूरा फिक्स करना पड़ा था। कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम इसमें हो रही थी। साथ में ही जो इसकी घास है, इसको प्रॉपर जो है दोबारा से ब्रश करना पड़ा, क्योंकि ये लीकेज हो रही थी। थोड़ी कम हो रही है कंपेरेटिवली। और आपको हवा की आवाज़ आ भी रही होगी, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और अभी यहाँ पे गीतांजलि बैठी हुई है। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे है आम, जो गश्त बताएगी, क्योंकि ये गश्त नहीं टीपे हैं। एग्जैक्टली मैंने नहीं टीपे, मेरे लिए पेड़ पी थी। और ये जैसे पूरा दिन पेड़ से टपकते रहते हैं, पूरे दिन आवाज़ आती रहती है। तो हम हर सुबह इसे कलेक्ट करते हैं, या तो मानी जी करते हैं, मम्मी अली करते हैं। तो फिर हम इन्हें अभी वॉश करेंगे अच्छे से और फ्रिज के अंदर रखेंगे। यस। तो ये आई थिंक परसों करे थे ना, परसों टीपे थे ये आम। और परसों ये आम कच्चे हो रहे थे, क्योंकि ये गिर जाते हैं हैवी वेट की वजह से। बट ये प्रॉपर जो है पके नहीं होते हैं, तो इनको अलग सेपरेट रख के किसी गर्म कमरे में रख देते हैं। तो गर्म कमरे में रखा था, तो नाउ दे फ्रेश। आप देख सकते हैं कि इतने जो आपको येलोइश लग रहे, इतने येलोइश नहीं थे ये, कुछ हरे हरे थे ये। हाँ, जैसे ये हार्ड हो रहा है अभी भी, तो ये कुछ ऐसे थे। तो अब मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए चाय। तो दूध वाली चाय मैं काफ़ी पहले छोड़ चुकी हूँ, तो मैं ब्लैक टी पीती हूँ अब। तो मैं ब्लैक टी बनाने वाली हूँ। तो हम बनाते हैं चाय। ये जो इलायची है, छोटी इलायची, ये हमारे गार्डन की है। तो जो हमारी ब्लैक टी है, उसमें हम लोग पुदीना भी डालते हैं। तो हम जाते हैं पुदीना लाते हैं बाहर से। यहाँ पे बारिश की बूंदें भी गिर रही है। बस मैं, ओह गॉड, गश्त का फ़ोन है तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, नहीं तो मैं डांट खाऊंगी। सो ये रहा पुदीना, और हम इसमें से फ्रेश पुदीना तोड़ के इसको चाय में डालते हैं।
अब मैं तोड़ती हूँ इसे, क्योंकि ऐसे मैं तोड़ नहीं पाऊँगी। तो ये जो गार्लिक है, लहसुन, ये भी गार्डन के ही हैं और ये मम्मी बताएंगी, मम्मी हैं ये किचन में। मम्मी, क्या कौन सा सीज़न में होते हैं ये? लहसुन को अक्टूबर में लगाते हैं और मार्च अप्रैल तक निकाल देते हैं। 5-6 महीने में तैयार हो जाती है लहसुन। अच्छा, तो ये कितने किलो होती है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ हो जाती होंगी कम से कम 2 से 3 किलो तक। और हम सेल के लिए नहीं लगाते लहसुन, सिर्फ अपने लिए ही उगाते हैं, तो इसीलिए कम होती है। नहीं तो अगर सेल के लिए उगाएंगे तो फिर ज़्यादा भी होगी। तो चाय तैयार है और ये हमारे बचपन के मग्स हैं। जब आई थिंक आई वाज इन 5th, आई थिंक 4th एंड गीतांजलि वॉज इन 2nd क्लास। तो हम यहाँ एक डीडी छिंबाल स्कूल है जो सिद्धेश्वर मंदिर के पास है, वहाँ पे हमें ये मग्स मिलते थे, क्योंकि चाय पैथेटिक या किसी चीज़ में भी पार्ट लो, मिल्क पीना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से वो ये मग्स देते थे। तो जस्ट इमेजिन कि इसमें मैंने मिल्क से लेके ब्लैक टी तक की जर्नी कवर कर लिया। और यहाँ पे आपको आम ऐसे दिखेंगे गिरे हुए, ये दिख रहे होंगे 2। ये जो मैंने आपको बताया था ये तीसरा, कुछ यहाँ पे गिरे हुए हैं, यहाँ दिख रहा होगा आपको, कुछ इधर भी हैं यहाँ पे। तो पीछे आपको वो घास दिख रही होगी जो ग्राउंड पे रखी है। बेसिकली ये हमारा टेनिस कोर्ट होने वाला था, बैडमिंटन भी मान सकते हो, बेसिकली कोर्ट होने वाला था। हमारी जो बाउंड्री के पेड़ हैं, फाइकस और अशोका हैं, इनकी कटिंग हुई थी, काफ़ी पेड़ों की कटिंग हुई थी अभी रिसेंट। तो उनके कटिंग के बाद जो भी इसमें से कूड़ा नहीं बोलूँगी क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है, ये सब हम यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद इनको जलाया जाता है खाद बनाने के लिए। ये भी मम्मी ने एक वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, ये सब खाद बनने के लिए जाता है। तो मैं आपको गांव के पीछे का घर दिखाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी हमारी यहाँ बाउंड्री की वॉल है, पर पीछे ऐसे घर हैं और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कहीं आपको दूर पहाड़ भी दिख रहे होंगे, थोड़ा आप जूम करोगे, मैं करूँगी तो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, तो जिनका इच्छा है वो कर सकते हैं जूम। आपको पहाड़ इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि हम रहते हैं रामनगर में, एंड रामनगर इज़ ऑन द फुट हिल्स ऑफ नैनीताल। साथ में ही नैनीताल नहीं, हमारा जो शहर है रामनगर इज़ अ स्मॉल सिटी, यहाँ से डायरेक्ट मतलब पहाड़ शुरू हो जाते हैं, इसके बाद पहाड़ हैं। हम लोग प्लेन्स में रहते हैं। तो ये धनिया है, इसमें से थोड़ा सा तो मम्मी ने निकाल दिया है बीज के लिए, दोबारा ग्रो करने के लिए, तो इसे हम अभी चक्की में देंगे पीसने के लिए। एंड हियर वी हैव हल्दी, तो स्नैकर के डब्बे में रखी है मम्मी ने। ये हल्दी 2019 की है, ये बहुत सारी हुई थी हल्दी, ये मम्मी ने जैसे रिलेटिव्स हैं उनको दे दी, मतलब रिश्तेदारों को। और हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो वो सब घर का ही है। यही जो हल्दी है मम्मी दिल्ली भी लेके आई थी, और ये इतनी 2019 की है, इससे ज़्यादा हुई थी बल्कि, मैं खा रही थी। गो टू 2020 की हल्दी, ये आपको कंपैरेटिवली कम दिखेगी क्योंकि हम लोग यहाँ थे नहीं, तो माली जी ने कम लगाई, इस वजह से इसको भी पीसेंगे बाद में। और जो अभी अप्रैल में लगाई, तो आपने जो हमारी गार्डन टूर की 2nd वीडियो थी तो उसमें देखा होगा। तो अब जो हमने 2020 में हल्दी लगाई है वो अब दिसंबर या जनवरी तक होगी तैयार, तो उसको भी बाद में जब हम हल्दी निकालेंगे तो आपको वीडियो बना के ज़रूर दिखाएंगे। एंड ये भी हमारे सारे बगीचे का प्याज है। ये हमारा जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर बोल दीजिए वहाँ पे है, इसका टूर अभी आया नहीं, बाद में आएगा। इनमें से बहुत सारे प्याज, तो जब हम लोग वापस आए थे यहाँ पे हरियाणा से, उस टाइम पे मम्मी ने ये इसमें से काफ़ी सारे प्याज बांट दिए थे। और जो बड़े प्याज थे वो तो हमने सैलेड में खा लिए, बिकॉज प्याज खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे मुँह से बदबू मारे कोई बात नहीं, ब्रश कर लेना। तो अभी हम लोग ये जो छोटू प्याज है, ये तो बहुत छोटू है, ये खा रहे हैं। तो वो प्याज जो हैं ये हैं, कुछ हम नीचे यूज़ कर रहे हैं तो नीचे ले आए हम टोकरी में। और ये गेहूं की दाल जो है ये 2019 की है,
और जो इस साल की है वो माली जी और मम्मी अब इस मंथ के एंड में, जुलाई के एंड में बोएंगे। मम्मी क्या बना रहे हो आप आज? मैं अभी तो लौकी की सब्जी बना रही हूँ और दाल भी बनी हुई है इसमें। फिर थोड़े चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। यम। और रोटी हम कौन सी खाते हैं? कल तो मंडुए की रोटी बनाई थी, तो मैं सोच रही हूँ आज गेहूँ के आटे की रोटी बनाऊँ, क्योंकि मंडुआ तो पीसा नहीं है, 2-3 दिन से लगातार बारिश है। तो जैसे थोड़ा उसको धूप में सुखा के पीसने देते हैं हम चक्की में, तो इस वजह से अभी मंडुए का आटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है घर पे। तो जो मंडुआ है ये 1 कुंटल विच इज़ 100 kgs, 100 किलो हमारा मंडुआ हुआ था। इतना हम खाते भी नहीं है, तो कुछ तो दिल्ली ले गई थी मम्मी, कुछ मम्मी ने बांट दिया। तो आपने एक इंसान की शक्ल सुबह से नहीं देखी होगी, और देखी थी। ये देखिए, ये शक्ल तो दिख, मेरी बैग दिख रहा है, ये रही। ओए सॉरी ये हमारी फिटनेस फ्रीक हैं। ये उठते ही सुबह, जो आपको इनके चेहरे पे ग्लो दिख रहा है, ये और साथ में वो नीले वाला भी, दोनों फिटनेस फ्रीक। तो अभी गश्त आप अपने लिए क्या बना रही हैं? मैं अभी अपने लिए ऑमलेट बना रही हूँ। हाँ, तो जब ये योगा और वो करती है तो ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो जाती है, ये इतनी रियल लाइफ में नहीं है। मैं ऐसी ही हूँ, आपको पता है वीडियो से। ये सिर्फ आपको कैमरे पे बहुत पता है। सीधी हूँ। हाँ मम्मी भी हंस रही है। तो गाइस, जागृति ने यहाँ से सारे आम निकाल दिए जो सुबह पेटी में दिखाए थे, और अब वो उन्हें यहाँ वॉश कर रही है। ये रही। तो इतना कम पानी ही यूज़ कर रही है, पानी बचाना चाहिए। मम्मी यहाँ चाय बना रही है, और इस चाय में मैं आपको बता दूँ, इसमें पुदीना, अदरक और तुलसी भी है। तो आजकल हमारे वहाँ पे ऐसा ट्रेंड चला है कि हम पुदीना डाल रहे हैं चाय में, और वो काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होता है। तो मैं ब्रेड ऑमलेट खा चुकी हूँ, और अब मैं थोड़ी देर, इसको देखो कैसे लेके जा रही है। मल्टीपर्पज़ विंडो। तो ये हमने फूल तोड़ दिए हैं, फूलों की कंडी में जितने आपको फूल दिख रहे हैं, छोटे और ये वाले रोज़, सब हमने तोड़ दिए हैं पूजा के लिए। तो अभी मैंने लंच कर लिया है, एज इन ब्रंच कर लिया है, और नहा भी लिया है। एज यू कैन सी, आई चेंज माई क्लोथ्स। तो अभी हम लोग आम पैक कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन बहुत सारे आम टपकते आपने देखा है, तो आम पैक करके इधर उधर हम लोग भेजते हैं अभी अपने रिश्तेदारों को। तो अभी मुझे पेटी लाने के लिए बोला है, तो लेट्स गो। तो मम्मी हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? ये हम आम पैकिंग कर रहे हैं दिल्ली के लिए। एक पेटी तो वहाँ पैक हो चुकी है, एक ये है। तो ये है पेटी नंबर 1 जो ऑलरेडी मम्मी डैडी ने भर दी है। दिस इज पेटी नंबर 2। तो अब हमने इसमें आम रख दिए हैं, गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। सो गाइज़, अभी शाम के 7 बज चुके हैं, और ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज़ बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक करें। और लाइक क्यों नहीं करते हो यार? मतलब इतने सारे व्यूज़ आते हैं और लाइक 50 से भी कम होते हैं। तो प्लीज़ अभी लाइक कर दो, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और वो बेल बटन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। एंड हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, उसकी पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। हमारे पर्सनल अकाउंट्स में भी फॉलो करो। आई एम सुपर एक्टिव ऑन माई पर्सनल अकाउंट बाय द वे। और जागृति भी काफ़ी चीज़ें, मतलब स्टोरीज डालती रहती है काफ़ी अच्छी अच्छी। तो यस, हमें वहाँ पे भी फॉलो करो। ओके, बाय।